Welcome to all of beloved brothers and sisters. Today I would like to say, today I want to say to you, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, if there is a life, there is problem. जीवन है तो समस्याएं हैं. I mean to say, sometimes we feel that there is so many, there are so many problems in my life. How can I lead my life? आप कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं अपने जीवन को कैसे आगे लीड कर सकता हूँ. इन एवरी वे, इन एवरी स्टेप यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ. आप हर कदम पर, हर रास्ते पर आप अपने आप को समस्याओं में पाएंगे. सो आई वुड लाइक टू से टू यू, डोंट बिकम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. जीवन में समस्याओं का भाग मत बनो. ट्राई टू बिकम पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस. समाधान का हिस्सा बने. सो डोंट थिंक लाइक दैट. इस तरह ना सोचें कि आई हैव दिस टाइप प्रॉब्लम, आई हैव दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. मेरे इस तरह की समस्या है, मुझे उस तरह की समस्या है. वाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट? आप इस तरह क्यों सोच रहे हैं? नो, यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट. आप लोगों को, हम लोगों को इस तरह नहीं सोचना चाहिए. बिकॉज इफ देयर इज लाइफ, देयर इज प्रॉब्लम. जीवन है तो समस्याएं हैं. सो डोंट वरी अबाउट प्रॉब्लम्स. आप हर किसी चीज़ को, हमारे सामने हर तरह की बात होती है, हर तरह की सिचुएशन होती है, हर तरह की कंडीशन होती है. अब हम उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को किस तरह लेते हैं, उस संभावना को, उस पॉसिबिलिटी को हम किस तरह लेते हैं, एज ए प्रॉब्लम, एज ए सॉल्यूशन. सो नो प्रॉब्लम इज़ देयर इन आवर लाइफ. हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, बट वी आर ट्राइंग टू मेक इट लाइक ए प्रॉब्लम. जीवन को हम बस एक समस्या बनाने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू मेक आवर लाइफ लाइक ए प्रॉब्लम. नो, नथिंग लाइक दैट. लाइफ इज ए टू ड्रीम एंड लाइफ इज ए गुड थिंग. हम कह सकते हैं कि जीवन होना एक अच्छी बात है. और सबसे पहले यदि कोई चीज़ आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट. सबसे पहली चीज़ है हमारा जीवन. आफ्टर दैट ऑल ऑफ थिंग्स आर हेयर. ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती है. इसलिए जीवन में हमेशा सोचें, सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव. इफ़ यू थिंक पॉजिटिव देन यू विल गेट पॉजिटिव. सो डोंट वरी अबाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, because life is part of problems. So don't take any kind of serious problems. You must not think like that. हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए. Try to think positive and try to get positive. So yesterday we just talked about might have. कल हमने बात की थी might have के बारे में. might have, may have और must have. might have, may have और must have. इसके साथ हमने, तीनों के साथ हमने क्या लगाई थी, थर्ड फॉर्म लगाकर. इसका हिंदी मीनिंग क्या आया था, होगा या होगी. देखा होगा, खेला होगा, सुना होगा. मतलब might have में हमने 20% पॉसिबिलिटी. ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं पॉसिबिलिटीज से संबंधित, मैंने आपको बताए थे. पॉसिबिलिटीज मतलब होता है संभावनाएं. जिस तरह की जैसी संभावना है उस तरह हम किसी को भी बोल सकते हैं. माइट है, और यहाँ पर 40% और यहाँ पर 95%. मतलब माइट हैव, मे हैव, मस्ट हैव, तीनों के अंदर हम संभावनाएं देखते हैं. आपने ऐसे लोगों को देखा होगा. You might have seen such a person. You may have seen such a person. You must have seen such a person. आपने ऐसे लोगों को देखा ही होगा. आप वहाँ गए होंगे, आपने किसी को समझाया होगा, आप कॉलेज गए होंगे, आपने किताब पढ़ी होगी, आपने क्वेश्चन आंसर याद किए होंगे, आपने गाना गाया होगा, आप नाचे होंगे. उस सेंस में आप इस तरह, ये जो सारी पॉसिबिलिटीज़ है पास्ट से संबंधित थी, हमने कल बात की थी इनकी. और आगे हम जो बात करने जा रहे हैं सिंपल से रूल की है. हमारा आगे लेट का प्रयोग चलेगा.
हाउ वी कैन यूज लेट, लेट को हम किस तरह यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमारा कल का रूल था वो है माइट हैव, मे हैव, मस्ट हैव। इनके आगे यदि हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं मतलब इनका हिंदी मीनिंग आता है गया होगा, पढ़ा होगा, सोया होगा, ऐसे लोगों को देखा होगा, उस सेंस के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं। फिलहाल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, आप उसे एज ए रूल के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे यू आर सपोज टू, यू आर सपोज टू। अब यू आर सपोज टू का हिंदी मीनिंग होता है आपसे उम्मीद की जाती है, आपसे उम्मीद की जाती है। अब आप आगे कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मेक द करियर, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप करियर बनाएं। अब आप इसके अंदर जैसे चाहे वैसे सेंटेंस बना सकते हैं। ही इज सपोज टू, उससे उम्मीद की जाती है। अब देखो ही को है ना वह भी बोलते हैं, उसने भी बोल सकते हैं और उसे भी बोलते हैं। ही इज सपोज टू कम इन टाइम, उससे उम्मीद की जाती है कि वो समय पर आए। उससे आप यहां पर उससे भी लिख सकते हैं, उससे उम्मीद की जाती है, मतलब सपोज टू का अर्थ ही उम्मीद की जाती है कि वो समय पर आए, समय पर आए, कम इन टाइम, समय पर आए। उसी तरह आप यू के साथ जिस तरह बनाया आप यहां पर वी भी लगा सकते हैं, आप यहां पर दे भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप यहां सी भी लगा सकते हैं, ओके। कोई भी नाम भी लगा सकते हैं। तो आप यहां पर यूज इस तरह कर सकते हैं। सपोज टू का मतलब यहां पर आएगा उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज टू थिंक पॉजिटिव, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सकारात्मक सोचें। ए पर्सन शुड थिंक पॉजिटिव इन हिज लाइफ, एक व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक सोचना चाहिए। डोंट थिंक नेगेटिव, कभी भी नकारात्मक न सोचें। बिकॉज आवर लाइफ इज फुल ऑफ सो मेनी पॉसिबिलिटीज, हमारा जीवन कई संभावनाओं से भरा है। सो वी शुड यूज एवरी पॉसिबिलिटीज, हमें हर संभावना का प्रयोग करना चाहिए। तो सिंपल तरीके से हमने आज के रूल की बात की। सपोज टू, यू आर सपोज टू मेक द प्लान, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप योजना बनाएं। फॉर मेकिंग, फॉर कंप्लीटिंग, फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मेक द प्लान, सबसे पहले हमें योजना बनानी पड़ती है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सकारात्मक सोचें। यू आर सपोज टू थिंक पॉजिटिव, यू आर सपोज टू हेल्प अदर्स, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप दूसरों के बारे में सोचें। यू आर सपोज टू सेव द मनी, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पैसे को बचाएं। टुडेज सेविंग इज टुमारो स्माइल, यू शुड सेव मनी, you should save time, and you should save electricity also. These things are very important in our life because today's saving is tomorrow smile, we can understand। और हमने आसानी से बात की you are supposed to help others, you are supposed to get new ideas, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप नए विचार प्राप्त करें, सही दिशा पर चलें। यू आर सपोज टू चूज गुड डायरेक्शन, आपसे उम्मीद की जाती है आप राइट डायरेक्शन चुनें, गुड डायरेक्शन चुनें, पॉजिटिव डायरेक्शन चुनें। तो आज हमने इस छोटे से रूल की बात की कि हम जब कभी भी हमें बोलना पड़े यू आर सपोज टू मेक द करियर, तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम करियर बनाओ। यू आर सपोज टू हेल्प अदर्स, तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम दूसरों की सहायता करें। यू आर सपोज टू, ही इज सपोज टू, सी इज सपोज टू, वी आर सपोज टू, दे आर सपोज टू,
इस तरह यदि हम सेंटेंस बना सकते हैं, बनाते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश। बहुत आसान होगा अंग्रेजी सीखना। तो सिंपल तरीके से हमने बात की और एक छोटे से रूल की हमने बात की और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अक्सर हम बोलते हैं कि मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या? आई एम गोइंग टू टीच यू। आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कंप्यूटर। आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। मतलब गोइंग टू का मतलब होता है जा रहा हूं। आप यदि इसमें इज, एम, आर और इसके बाद में गोइंग टू लगाते हैं और आवश्यकता अनुसार इज के साथ आप ही, सी लगाएंगे, एम के साथ आई और आर के साथ यू, वी और दे का प्रयोग करेंगे। आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कंप्यूटर। मतलब मैं आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ही इज गोइंग टू प्ले विथ यू। वह तुम्हारे साथ खेलने जा रहा है। सी इज गोइंग टू थैंक यू। वह तुम्हें धन्यवाद कहने जा रही है। आई एम गोइंग टू हेल्प माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता की सहायता करने जा रहा हूँ। यू आर गोइंग टू प्ले विथ योर ब्रदर। तुम अपने भाई के साथ खेलने जा रहे हो। वी आर गोइंग टू बाय ए कार। हम एक कार खरीदने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू टेल ए स्टोरी। वे एक कहानी बताने जा रहे हैं। तो जब कभी भी हमें बोलना पड़े मैं जा रहा हूं, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, आई एम गोइंग टू बाई ए कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हेल्प अदर्स, मैं दूसरों की सहायता करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने जा रहा हूं। सी इज गोइंग टू कुक फूड, वह खाना पकाने के लिए जा रही है। ही इज गोइंग टू रीड ए लेसन, वह एक पाठ पढ़ने जा रहा है। सी इज गोइंग टू डांस इन पार्टी, वह पार्टी में डांस करने के लिए जा रही है। आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट माई लाइफ, थिंक अबाउट योर लाइफ। सी इज गोइंग टू टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाने जा रही है। तो जब कभी भी हमें बोलना पड़े कि आपसे उम्मीद की जाती है, यू आर सपोज टू, उससे उम्मीद की जाती है, ही इज सपोज टू, सी इज सपोज टू, मुझसे उम्मीद की जाती है, आई एम सपोज टू, हम सब से उम्मीद की जाती है, वी आर सपोज टू, और हमें कहना पड़े दे आर सपोज टू, उनसे उम्मीद की जाती है। उस सेंस में हम सेंटेंस इस तरह बनाते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बताई, मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू डांस, आई एम गोइंग टू रीड, आई एम गोइंग टू राइट, मैं लिखने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, सुनने जा रहा हूँ। वह खेलने जा रहा है, ही इज गोइंग टू प्ले, सी इज गोइंग टू टेक डिसीजन, वह डिसीजन लेने जा रही है। सी इज गोइंग टू गेट मैरिड, वह शादी करने जा रही है। तो आई मीन टू से कहने का मतलब है, दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब कभी भी आपको इस तरह बोलना पड़े, यू शुड स्पीक, आपको बोलना चाहिए, बिकॉज इट इज़ मैटर ऑफ लैंग्वेज, ये भाषा का मामला है। एज मच एज प्रैक्टिस यू विल डू, you will become according to practice. So practice is the biggest part of our language, and we can learn any kind of thing by practice. Practice makes a man perfect, practice makes a student perfect. Okay, today's meeting is up, we will meet again. Have a nice day.